गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनीष छपराना आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार कोचिंग मेरठ में स्वागत करता हूं। गणित में हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ रहे थे। एचसीएफ के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब हम एलसीएम के बारे में पढ़ते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। एलसीएम, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई एलसीएम एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे, देखिए एक संख्या ये 2 है, या बोल सकते हैं कि ये 3 है और साथ ही साथ ये 4। ठीक है, 2 का टेबल भाई, 2 का, अब मैं 2 के मल्टीपल लिख रहा हूं। ठीक है, तो 2 का टेबल 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। ठीक है, 2 पंजे 10, ठीक है। आगे भी ये जारी है कि भाई 22, ठीक है, अनंत तक है ये। उसके बाद 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छींग 18, 3 सत्ते 21। ठीक है, और ये आगे भी चल रहा है। ये 4 है तो भैया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, ठीक है, 4 पंजे 20, 4 सिक्के 24। ठीक है, 4 सत्ते 28, और ये आगे भी है। अब एलसीएम का मतलब ये होता है दोस्तों कि मैं देखूंगा कि भाई दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन तो देखो बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि भाई 2, 3 और 4। देखिए कि भाई 12 यहां भी है, 12 यहां भी है, 12 यहां भी है। तो 2, 3, 4 का एलसीएम क्या है? 12 है। ठीक है, ठीक है जी। अब 12 के बाद में अगर आप बोलो जी एलसीएम 12 है, 12 के बाद में तो 24 भी कॉमन है, ठीक है, 36 भी कॉमन है, 48 भी कॉमन है। ठीक है भाई, 2, 3, 4 से तो 24 भी कटेगा, 36 भी कटेगा, 48 भी कटेगा, परंतु हमें लीस्ट लेना है जो सबसे छोटा है। ठीक है, 12 वह सबसे छोटी संख्या है जो 2, 3, 4 से पूरी तरह से विभाजित होगा। तो एलसीएम क्या है? 12 है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, फिर से हम कोशिश करते हैं। देखो भाई, मेरे कहने का मतलब ये है, एक संख्या ले लेते हैं कि भाई ये 4 है, ठीक है, और एक संख्या आप ले लेते हैं ये 9 है। ठीक है, तो 4 के मल्टीपल, मल्टीपल यानी कि गुणज, ठीक है, जो 4 से विभाजित होंगे। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिक्के 24, 28, 32, 36, 40। ठीक है, और ये कंटिन्यू आगे जा रहा है, अनंत तक जाएगा भाई। ठीक है, 4 में तुम 100 की गुणा करोगे 400 हो जाएगा। ठीक है, 1 करोड़ की गुणा करोगे तो वो तो 4 गुना होता रहेगा। ठीक है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36। ठीक है, 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54। ठीक है, और आगे भी ये इसी तरीके से। अब 4 और 9 का एचसीएफ क्या होगा, लेसेपे क्या होगा? तो कह सकते हैं कि भाई 36 यहां भी है, ठीक है, और 36 यहां भी है। तो भाई लेसे क्या हुआ? 36 हुआ। एलसीएम क्या हुआ? 36। एलसीएम हुआ 36। अब देखो ऐसा नहीं है कि भाई 36 के बाद में इन दोनों में कॉमन नहीं है। ठीक है भाई, 36 के बाद में 72, 72। ठीक है भाई, 72 4 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। उसके बाद में हम बोल सकते हैं भैया 36 के बाद 72 के बाद में 108 भी कटेगा। ठीक है,
संख्याएं तो आगे बढ़ती हुई चली जाएंगी, बहुत सारी संख्याएं होंगी जो 4 और 9 दोनों से विभाजित होंगी, परंतु हमें लेना है लीस्ट यानी कि सबसे छोटा। क्लियर है? तो डेफिनेशन तो आप समझ गए एलसीएम की। चलो अब बात आती है कि भाई निकालेंगे कैसे। तो एलसीएम निकालने की बहुत सारी विधियां हैं। एलसीएम निकालने की बहुत सारी विधियां हैं। एक 120 और 450 का लैसे ज्ञात करो। आज हम केवल डिवीजन मेथड के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको लैसे निकालना डिवीजन मेथड से सिखाऊंगा। डिवीजन मेथड, ठीक है। हिंदी में इसको बोल सकते हैं हम भाग विधि। आज हम एलसीएम भाग विधि से लेना सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई मैं जानता हूं कि जो कमजोर बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा इसी विधि का प्रयोग करते हैं। फिर अगली क्लास में बाकी विधियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, स्कूल में भी आपने लैसे ऐसे ही लिया होगा, 120 और 450। 120 और 450 का एलसीएम हम निकाल रहे हैं। 2 से मैं इसे काट सकता हूं कितनी बार? 60 बार, ठीक है। 2 से मैं इसे काट सकता हूं 225 बार। 5 से मैं इसे 12 बार काट सकता हूं जी, ठीक है। 5 चौके 20, 5 पूरे 25, ये 45 बार डिवाइड होएगा। 3 चौके 12 और 15 × 45, ठीक है। उसके बाद में 4 एकम 4 और ये कितना? 15 है, ठीक है। तो 15 ये आ गया एक बार, ठीक है। तो एलसीएम क्या है? तो भाई इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इन सभी की मैं गुणा कर दूंगा आपस में, ठीक है। 2, 5, 3, 4 और 15 की मैं आपस में गुणा कर दूंगा। तो बोल सकते हैं कि भाई 15 चौके 60, 15 चौके 60, 60 तिये 180 और 5 दूनी 10। 180 में अगर आप 10 की गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1800 आएगा। क्या आएगा? 1800। 120 और 450 का एलसीएम क्या है? 1800 है, ठीक है। फिर से देखिए, एक बार फिर से देखते हैं। देखो भाई, हमने किया क्या? एक 120 और 450, ठीक है। दोनों संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी, तो 2 से ये 60 बार, 2 से ये 225 बार, ठीक है। अब 5 से, ठीक है, 5 से बोल सकते हैं ये 12 बार और 5 से ये कितने बार? 45 बार, ठीक है। 3, देखो भाई एलसीएम और एचसीएफ के लिए डिविजिबिलिटी रूल का जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूं, तभी तो आपको पता लगेगा कि भाई इसके पीछे 0, इसके पीछे 0, यानी कि 2 से विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 0, यहाँ 5 है, 5 से विभाजित कर सकते हैं। 2 और 1 3 और 5 या 4 9, यानी कि 3 से विभाजित कर सकते हैं। तो 3 चौके 12 और 15 × 45, ठीक है। उसके बाद में 4 एकम 4 और ये कितना जी? 15 बच गया, 15 एकम 15। तो एलसीएम क्या है? एलसीएम यानी कि इन सभी की आपस में मैं गुणा कर देता हूं। किसकी जी? 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 15, ठीक है भाई। इन सभी की आपस में गुणा, वही हमारा एलसीएम है। तो भैया गुणा कितनी आएगी? 15 चौके 60, 60 तिये 180 और 5 दूनी 10। 180 में अगर आप 10 की गुणा करोगे तो 1800 आएगा। क्लियर है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज एलसीएम के लिए केवल हम डिवीजन मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अगली क्लास में मैं बाकी विधियों के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है, कि भाई पेपर में कैसे निकालना है। 8, 12, 24, 48, 96 साफ नजर पड़ रहा, भी एलसीएम तो 96 है, परंतु केवल हम डिवीजन मेथड से निकाल रहे हैं। देखिए 8, 12, 24, 48 और 96, ठीक है जी। 2 चौके 8, 2 छिक्के 12,
12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 48 दूनी 96। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 छिक्के 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। एक बार फिर से 2 से ट्राई करते हैं भाई, 2 एकम 2, 3 कटेगा नहीं, 2 तिये 6, 2 छिक्के 12 और 12 दूनी 24। अब की बार 3 को यूज कर लेते हैं कि भाई 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये तो एक ही था, 3 एकम 3, 3 जून 6 और 3 चौके 12। और वापस यहाँ क्या आ गया, नीचे क्या आ गया 1। ठीक है, एलसीएम क्या है इनका, इन सभी के आपस में गुणा। भाई किस किस की गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, उसके बाद में गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, ये है। ठीक है, क्या सही लिख लिया हमने, 2 की पावर 3 परफेक्ट है, 3 और 2 की पावर 2। ठीक है, चलो तो एलसीएम हमें निकालना है। तो भैया एलसीएम कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 8, 8 तिये 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। तो एलसीएम है जी 96। ठीक है, लघुत्तम कितना है 96। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, 3 4 12 18 24 72 का एलसीएम क्या होएगा, 72 ही होएगा जी। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम केवल भाग विधि का इस्तेमाल कर लेते हैं। 3 4 12 18 और भैया 24 और 72। ठीक है, 2 3 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 नीम 18, 12 दूनी 24 और 36 दूनी 72। वापिस 2 का इस्तेमाल करते हैं कि भाई 3 तो कटेगा नहीं, 1 2 तिये 6, 9 भी नहीं कटेगा, 2 छिक्के 12 और 18 दूनी 36। ठीक है, फिर से 2 का इस्तेमाल करते हैं भैया, 3 भी नहीं विभाजित होगा, 1 बच गया, 3 9, 2 तिया 6 और 2 नीम 18। अब 3 3 एकम 3 1, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है जी, उसके बाद में 1 1 1 1 1 और 1, इन सभी के आपस में गुणा, वही हमारा एलसीएम है। तो एलसीएम हमारा क्या होएगा जी, एलसीएम होएगा 2 की पावर 3 है ये 8, भाई 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिये 72। तो एलसीएम है 72। एलसीएम कितना है भैया 72। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है भाई, बाकी विधियों से हम एलसीएम अगली क्लास में सीखेंगे। पहले देखो इसे सीख लो, जो मुझे पता है कि भाई कि जो हम भी कभी स्टूडेंट रहे हैं कि जो बच्चे कमजोर हैं शुरू में वो इसी विधि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आगे की तरफ वो सोच पाते हैं। देखिए तो हमें अब की बार क्या निकालना है, 2 4 12 14 24 28 और 56 का हमें एलसीएम निकालना है। तो भाई 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 12 दूनी 24, 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56। देखिए 2 एकम 2, 2 तिये 6 7, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28। फिर से 2 का इस्तेमाल करते हैं भाई, 1 1 3 7, 2 तिये 6 7 और 2 सत्ते 14। अब 3 को ले लेते हैं कि भाई 3 एकम 3 7, 3 एकम 3 7 और वापस 7। फाइनली क्या आया 7 1 1 1, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। ठीक है, एलसीएम क्या है इन सभी के आपस में गुणा। ठीक है भाई, किस किस की गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, इन सभी की अगर हम आपस में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लेस आ जाएगा। ठीक है, तो भैया
कितना आ गए, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 सत्ते, ठीक है। तो 24 सत्ते होते हैं भैया 7 चौके 28, ठीक है, 7 दूनी 14 और 168, 168, ठीक है। क्या गुणा हमने सही कर ली, फिर से देख लेते हैं भाई। 7 तिया 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84 और 84 दूनी 168। तो एलसीएम क्या है, 168 है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48, 64 और 72 का लैसे ज्ञात करें। देखिए भाई, 48, 64 और 72 का क्या ज्ञात करना हमें, एलसीएम, ठीक है। डिवीजन मेथड, भाग विधि, तो 2 से ये 24 बार, 32 दूनी 64, 36 दूनी 72, ठीक है। 2 से ये कितनी बार भाई, 12 बार, 16 दूनी 32 और 18 दूनी 36, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 2 तिये 6, 2 चौके 8 और 9 ये विभाजित नहीं होगा। उसके बाद में बोल सकते हैं कि भाई ये 3 एकम 3, 4, 3 तिये 9। फिर बोल सकते हैं भाई 3 एकम 3 और उसके बाद में 4 एकम 4, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, इन सभी के आपस में गुणा। तो भैया किस किस की गुणा, ये लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 और 4 और 2 6, ठीक है। 2 की पावर 6 और 3 की पावर 2, ठीक है। फिर से देखिए भाई, ये 2 की पावर 2 है, 3, 4, 5, 6, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 2, ठीक है। तो भैया एलसीएम कितना हो गया हमारा, एलसीएम हो गया कि 2 की पावर 6, ठीक है। 2 की पावर 6 कितना होता है, 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। 2 की पावर 6 का मतलब है 64 और 3 की पावर 2 का मतलब है 9, ठीक है। 64 की 9 में गुणा कर ली तो 9 चौके 36 यानी कि 6, ठीक है। 9 छिक्के 54 और 3 57 यानी कि 576। एलसीएम क्या है भाई, 576, ठीक है। क्लियर है, चलते हैं आगे। 4, 3, 6, 12, 15 का लैसे ज्ञात करो। देखो भाई, चार, 3, 6, 12 और 15 का हमें एलसीएम निकालना है। 2 दूनी 4, 3, 2 तिये 6, 2 छिक्के 12 और 15, ठीक है भाई। 2 एकम 2, 3, 3, 2 तिये 6 और ये कितना 15 है। उसके बाद 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और फाइनली ये हो गया भाई 5 एकम 5, सॉरी ये तो एक ही है, ये है 5 एकम 5, ठीक है भाई। तो ये एलसीएम है, इनके आपस में मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। भैया कितनी गुणा आ गई है, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, ठीक है। तो भाई एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम है 60। क्लियर है भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज केवल डिवीजन मेथड का ही यूज करते हैं, ठीक है, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। चलो अब क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक है। देखो भाई, यहां लिख लेता हूं मैं, यह है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 7 तथा 2 की पावर 4 गुणा 3 और 7 की पावर 2। क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है, एलसीएम। तो एलसीएम में हमें ये देखने होता है कि भाई 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो ये 2 की पावर 3 है और ये 2 की पावर 4 है, तो 2 की बड़ी से बड़ी पावर हमें लेनी है यानी कि 2 की पावर 4, ठीक है।
3 की पावर यहां भी है, 3 की पावर वहां भी है, परंतु 3 की बड़ी पावर क्या है, 3 की पावर 2। 7 यहां भी है, 7 वहां भी है, तो 7 की पावर बड़ी कौन सी है, 2। तो ये हमारा क्या है, एलसीएम है। ये क्या है, लघुत्तम है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 की पावर 5 गुणा 7 गुणा 5 की पावर 2 तथा 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 और ये कितना भी 3 की पावर 2। क्या निकालना, हमें एलसीएम निकालना है। 3 की पावर यहां भी है, 3 की पावर वहां भी है, परंतु 3 की बड़ी पावर कौन सी है, 3 की पावर 5। ठीक है। 5 की पावर अब यहां भी है और 5 की पावर यहां भी है। ठीक है। अब ये बात समझने की है कि ये 5 की पावर 2 है, वो 5 की पावर कितना है, 5 है। 5 की पावर कितना है, 5। कैसे भाई, गुणा में घात जुड़ती हैं, वो 5 की पावर 2 है और साथ में गुणा में कितना है, 5 की पावर 3। तो हम बोल सकते हैं कि वो 5 की पावर कितना है, 5 है। ठीक है। कितना है, 5 की पावर 5। ठीक है। और ये 5 की पावर 2 है, तो बड़ी वाली पावर ही कॉमन आती है। ठीक है। एलसीएम में बड़ी वाली पावर लेते हैं तो 5 की पावर 5। उसके बाद में 7 इसमें है परंतु 7 उसमें नहीं है, फिर भी हम 7 को शामिल करेंगे, तो ये क्या होएगा, हमारा एलसीएम होएगा। ये क्या है, एलसीएम। क्लियर है। बाकी जब इनके गुणनखंड विधि से मैं लैसे लेना आपको सिखाऊंगा, ये चीजें वहां और भी अच्छी क्लियर आपको हो जाएंगी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये है भाई 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5। ठीक है। 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। साथ के साथ ये क्या है, 2 की पावर 4 गुणा 3 और गुणा 5। ठीक है। शायद मुझे लग रहा है कि एचसीएफ तो मैं आपको बता चुका हूं इस तरीके से, परंतु साथ के साथ रिवाइज कर लेते हैं हम। पहले देखो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम यानी कि लघुत्तम। ठीक है। तो पहले मैं एलसीएम ले रहा हूं। देखो भाई, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, परंतु मैं देख रहा हूं कि 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 4 है। ठीक है। 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, परंतु 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 है। 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, और 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अब एचसीएफ, हालांकि एचसीएफ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अगर हम इसका एचसीएफ लेंगे तो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, परंतु 2 की सबसे छोटी पावर क्या है, 2 की पावर 2। ठीक है। 3 यहां भी है, यहां भी है, वहां भी है, 3 की सबसे छोटी पावर क्या है, 1। उसके बाद 5 यहां भी है, यहां भी है, वहां भी है, 5 की सबसे छोटी पावर क्या है, 1। तो ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है। क्लियर है। चलिए बाकी हम पढ़ चुके हैं ये चीजें, आज का फोकस हमारा केवल एलसीएम की तरफ है। देखो भाई, सबसे पहले ये 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2। ठीक है। उसके बाद 2 की पावर 2, 3 की पावर 5, 5 की पावर 2, और ये क्या है जी, 7 की पावर 4। ठीक है। तथा ये बच गया भाई, इसको थोड़ा मैं नीचे लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई यहाँ तक तो ये हो गया। और
हम्म, सही नहीं दिखाई दे रहा? चलिए देखिए, ठीक है, तो ये मैं यहां लिख लेता हूं नीचे, तथा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 और 7 की पावर 3। ठीक है, पहले मैं इसका एलसीएम निकाल रहा हूं। एलसीएम, तो भाई एलसीएम देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है इसमें, इसमें और इसमें। ठीक है, भाई 2 की पावर सभी में है, परंतु 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 की पावर 3। ठीक है, 5 सभी में है, बिल्कुल है, तो 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 5 की पावर 3। उसके बाद क्या 7 सभी में है? यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, यहां भी 7 है। ठीक है, तो भाई 7 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 7 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 7 की पावर 4। साथ के साथ एलसीएम में हमें यह भी देखना पड़ता है कि भाई 3 इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें सभी को हमें शामिल करना पड़ता है, यानी कि 3 की पावर 5। 3 की पावर 5, ये तो एलसीएम है। और बात करी जाए एचसीएफ की, यानी कि मैसेप की, ठीक है, तो मैं देख रहा हूं कि 2 सभी में कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, परंतु 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी है? 2 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद में देखोगे कि क्या 5 सभी में है? बिल्कुल है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, परंतु 5 की सबसे छोटी पावर क्या है? 1 है। क्या 7 सभी में है? बिल्कुल है जी, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, परंतु 7 की सबसे छोटी पावर कौन सी है? 7 की पावर 2। ठीक है, तो ये एचसीएफ होगा। बाकी मैं देख रहा हूं 3 इसमें है, इसमें, परंतु इसमें नहीं है, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है एचसीएफ के मामले में। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है, अब फ्रैक्शन में भी एल्शियम वगैरह आते हैं, तो किस तरीके से निकालते हैं हम? देखिए, ये 4/5 है, ठीक है, ये है जी 3/10, और ये है जी 7/15, ठीक है, का एल्शियम हम निकाल रहे हैं। अब भाई जब हम एल्शियम निकालते हैं, अब आप जानते हैं कि ये अंश है, ये हर है, ठीक है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। अब एल्शियम के मामले में हम, ठीक है, अंश का तो निकालेंगे एल्शियम, और हर का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। ठीक है, अंश का तो हम एल्शियम निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। अब बात आती है कि भाई 7, 3 और 4 का एल्शियम क्या है? ठीक है, 7, 3, 4 का एल्शियम कितना है भाई? 7 3 21 और 21 चौके 84। 84 आ गया अंश से। और भाई नीचे हर का एचसीएफ क्या आएगा? 5, 10 और 15 का एचसीएफ क्या आएगा? 5 आएगा जी। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, एल्शियम बराबर 84/5। क्लियर है? एक सवाल और देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन है 1/3, 5/6, 5/9, 10/27 का हमें क्या निकालना? एलसीएम निकालना है। ठीक है भाई, अब भाई एलसीएम के मामले में अगर फ्रैक्शन का हमें, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का हमें लघुत्तम निकालना होगा, तो हम अंश का तो लघुत्तम निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे? महत्तम, यानी कि में से। ठीक है, तो अंश का तो हम एलसीएम निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे? हम एचसीएफ। अब देखिए भी 1, 5, 5 और 10 का एलसीएम कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, ठीक है, वो हम निकालना सीख चुके हैं अभी पीछे। और 3, 6, 9 और 27 का एचसीएफ क्या आएगा? 3 आएगा, तो 10/3 हमारा आंसर हो गया, यही हमारा एलसीएम है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, चलो बाकी अभी और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक सवाल है कि भाई ले लेते हैं हम कि 4/9, ठीक है, 12/24 और 16/18 का हमें एलसीएम निकालना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भिन्न का हम एलसीएम निकालते हैं, तो अंश का तो देखो, अंश ऊपर वाला होता है और हर नीचे वाला होता है।
4/9 में 4 तो अंश है और 9 क्या है, हर। 12/24 में 12 अंश है और 24 क्या है, हर है। 16/18 में 16 अंश है और 18 क्या है, हर है। तो एलसीएम के मामले में हमें अंश का तो एलसीएम निकालना है और हर का क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक है, अब 4, 12 और 16 का एलसीएम क्या होएगा, अब यही हम काफी टाइम से निकाल रहे थे, फिर भी मैं एक बार आपको निकाल के दिखा देता हूं, और वो भी डिवीजन मेथड से। ठीक है, 4, 12 और 16। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, वापिस 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 3 एकम 3 और भाई 4 एकम 4। ठीक है, कितना आ गया जी एलसीएम, एलसीएम आ गया अपना, गुणा कर लेते हैं कि 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, क्या आ गया 48 आ गया। ठीक है, तो अंश का एलसीएम कितना आया 48, और जी हर का एचसीएफ यानी कि में से 9, 24 और 18, 9, 24 और 18 को सबसे बड़ी संख्या कौन सी काटेगी जी, 9 काटेगी क्या भाई, 9 को 9 काट देगी, परंतु 18 को काट देगी, लेकिन 24 को थोड़ी काट पाएगी, तो क्या होगा 3। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा 3, और 3 से मैं इसे क्या बार काट लूंगा जी, 16 बार। तो इसका एलसीएम क्या आया, 16 आया। ठीक है, क्लियर हुआ जी। और देखिए, जैसे कि ये है 5/12, 15/18 और जी 25/36 का हमें क्या चाहिए, एलसीएम, एलसीएम चाहिए। यानी कि अंश का हमें एलसीएम निकालना है और हर का क्या निकालना है जी, हर का क्या निकालना, एचसीएफ। ठीक है, तो भैया 5, 15 और 25 का एलसीएम क्या होगा, डिवीजन मेथड का प्रयोग कर लेते हैं वापस, कि भैया 5, 15 और 25, तो भैया 5 एकम 5, 5 तिये 15 और 5 पूरे 25, 3 एकम 3 और जी 5 एकम 5, तो 25 थी 75, भाई 5 तिया 15, 15 5 75, तो ऊपर से कितना आ गया 75 आ गया। ठीक है, परंतु हमें हर का क्या चाहिएगा, हर का हमें एचसीएफ चाहिएगा, यानी कि में से 12, 18 और 36 को सबसे बड़ी संख्या जो विभाजित करेगी, डिफरेंस विधि यहां पे मैं लगा देता हूं। ठीक है, लगातार 4 क्लासों में हमने पढ़ा है, क्या है डिफरेंस, 6 है। ठीक है, या तो 6 एचसीएफ होगा, क्या 6 से तीनों विभाजित हो रहे हैं, 6 दूनी 12, 6 तिये 18 और 6 छिके 36। ठीक है, फिर से काट लेते हैं 3 से। ठीक है, 6 क्या आ गया नीचे से, 6 आ गया एचसीएफ। अब 3 से मैं काट रहा हूं, तो 3 से ये कितनी बार कटेगा जी, 25 बार। 3 से ये कितनी बार कटेगा जी, 2 बार। तो 25/2 हमारा क्या है, एलसीएम है, एलसीएम। बात समझ में आई। ठीक है, अगर हम इसका एचसीएफ निकालते, अगर हम इसका एचसीएफ निकालते तो भाई फिर क्या करना पड़ता हमें, देखिए इसका में से, ठीक है, अब देखो मैसे के मामले में हमें यह करना होता है कि अंश का तो हम में से निकालेंगे, ठीक है, अंश का में से और हर का ले से। ठीक है, अब देखिए भी 5, 15, 25 का में से क्या है, 5 है। 5 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 5, 15 और 25 को काट देगी। 12, 18 और 36, 12, 18 और 36 का क्या निकालना हमें, ले से। अंश का तो में से और हर का ले से, तो 12, 18 और 36 का ले से क्या आएगा जी, 36 आएगा। जब आप लोगे 12, 18 और 36, आप देखोगे भी ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर से भाग विधि का यहाँ पे इस्तेमाल कर देता हूँ कि 12, 18 और 36। ठीक है भैया, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 छिक्के 36, 2 एकम 2, 3, 2 तिये 6 और भाई 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो क्या आ गया, 6 दूनी 12, 12 तिये 36। क्लियर है। एक बार फिर से देखिए,
तो ये हमारा क्या आया था, HCF आया था, ये HCF। देखो सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, 7/9, 14/21 और 35/24 का एलसीएम तो हमने निकाल लिया, तो HCF बता रहा हूं मैं आपको, HCF, ठीक है, HCF। तो करेंगे क्या, अंश का तो HCF और हर का क्या, LCM। तो भैया 7, 14 और 35 का HCF क्या है, डिफरेंस विधि से आप देखोगे क्या आ रहा, 7 आ रहा है, 7 को भी काटेगा, 14 को भी काटेगा, 35 को भी, तो ऊपर से तो 35 आ गया, ठीक है। ओह सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैं से निकाल रहे हैं ना अभी, तो मैं से क्या आ गया, मैं से 7 आ गया, ठीक है, क्योंकि मैं से क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भी 7, 14 और 35 तीनों संख्याएं किससे विभाजित होंगी, 7 से विभाजित होंगी। 9, 21 और 24, 9, 21 और 24 का हमें क्या चाहिए जी, 9, 21 और 24 का हमें चाहिए एलसीएम, क्योंकि हर का हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। 9, 21 और 24, ठीक है, 3 3 9, 3 7 21, 3 8 24, 3 एकम 3, 7 8, 7 एकम 7 और भैया 8 एकम 8, गुणा कर लो, 3 तिया 9, 9 8 72, या 3 तिया 9, 9 7 63 और 63 में 8 की गुणा कर लो, 3 तिया 9, 9 7 63 और 63 में 8 की गुणा, तो 8 तिये 24, 4, ठीक है, हासिल के लिए 2, 8 6 48 और 2 50, तो ये आया 7/504। क्या है इसका, ये HCF। क्लियर हो गया होगा जी, बिल्कुल, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो आज ये एलसीएम के बारे में मैंने पढ़ाया था, बाद में 1-2 क्वेश्चन हम HCF के बारे में ले गए वापस घुमा के, चलो वो भी ठीक है। तो एलसीएम की ये फर्स्ट क्लास थी और आज मैंने फोकस करा है डिवीजन मेथड पर, ठीक है, भाग विधि पर, क्योंकि मुझे पता है कि भी जो कमजोर बच्चे हैं शुरू में वो इसी विधि से निकालेंगे। कल हम बाकी तरीके सीखेंगे इसमें अगली क्लास में, ठीक है, अगली क्लास में हम एलसीएम निकालने के बाकी तरीके सीखेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पेपर के लिए कौन सा तरीका बेस्ट है। तो अगली 2 या 3 क्लासों में हम एलसीएम को खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद में एलसीएम और एचसीएफ के जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लगातार वीडियो को देखते रहें। कुछ बच्चों का एसएससी जीडी का एग्जाम है, कुछ का यूपीएसआई का है, तो मैं लगातार आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। अभी तो मैं केवल मैथ और रीजनिंग के ही वीडियो डाल रहा हूँ, आने वाले टाइम में जीएस को भी मैं कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बाय, थैंक यू।